गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका मैं अपनी स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज हम मैथमेटिक्स का अपना अगला लेक्चर देखेंगे, एवरेज एंड औसत, है ना। ये हम 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। इसमें पहला टाइप हम समांतर श्रेणी जो होता है, इससे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा है समांतर श्रेणी, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हम पहले उनको आज उसको कर लेंगे। फिर दूसरे टाइप का जो एवरेज में क्वेश्चन आते हैं उनको हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो हम एवरेज का आज पहला टॉपिक ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से हम इसको पहचानते हैं। अब इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें श्रेणी बनती है। इसमें बोलते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ कि भैया तीन का जो गुणज है, 3 के गुणज के प्रथम 8 पदों का योग एवरेज बताइए। या विषम संख्याओं के 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, है ना। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, है ना। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले तो समान अंतर। हम इसको देखें, समान अंतर, है ना। इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, समान अंतर, है ना। जब 2 पदों के बीच में समान अंतर हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, समान अंतर श्रेणी, है ना। जब 2 पदों के बीच में समान अंतर हो तो उसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब देखो 1 2 3 4 5, क्या ये समानांतर श्रेणी है। देखो इनके बीच का गैप देखो तो कितना है, सबके बीच का एक के बाद एक, है ना। क्रमागत देखना है, क्रमागत एक के बाद दूसरे पद का, है ना। तो इन सबके बीच में हम कितने का गैप दिख रहा है, 1 का गैप दिख रहा है। तो ये क्या हो गई, समानांतर श्रेणी हो गई, है ना। इसी तरह हम देखें किसका, विषम संख्याएं 1 3 5 7। अब इनके बीच में गैप दिख रहा है आपको, कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है ना। तो ये भी हमारी समानांतर श्रेणी हो गई। फिर अगली हमारी समानांतर श्रेणी 2 4 6 8, है ना। अब देखो इनके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है ना। ऐसी श्रेणी जिनके मध्य अंतर समान हो, है ना, तो समानांतर श्रेणी वो कहलाती है। और क्या हो सकती है हमारी समानांतर श्रेणी, जो हमारे टेबल है, जो हमारे पहाड़े हैं, क्या वो समानांतर श्रेणी में आते हैं। मैंने कहा 7 का पहाड़ा लो, 7 1 7 7 14 7 3 21 7 चौका 28 7 अपने 35, है ना। अब इनमें अंतर देखो, बीच में 7 का अंतर 7 का अंतर 7 का अंतर 7 का अंतर, ठीक है। तो सब में अंतर समान आ रहा है, मतलब किसी का गुणज बोले, है ना, कि 5 का गुणज 11 का गुणज, तो इनका भी जो होता है अंतर, जो इनका पहाड़ा होता है टेबल, तो ये भी समानांतर श्रेणी में आती है। समानांतर श्रेणी समझ में आई कि समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं, जिनमें 2 पदों के बीच अंतर समान हो, है ना। जिनके 2 पदों के बीच का अंतर समान हो, जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो, है ना, वो हमारी समांतर श्रेणी हो गई, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं हम कि भाई जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम बोलेंगे ए, अंतिम पद को हम बोलेंगे एल, इनके बीच का जो अंतर है उसे बोलेंगे डी। देखो डी कैसे आया, ये 2 पद है, पहला पद दूसरा पद। अब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया मैंने, तो ए प्लस डी में से ए को घटाया तो क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, डी हो गया। ये काम में आएगा कि अंतर को मैं डी क्यों बोल रहा हूँ, जब हम अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे देखना, ये चीज़ें बहुत काम में आएगी। अंतिम पद एल होता है और प्रथम पद डी होता है, ए होता है। तो अब इन पे बेस कुछ इसके फॉर्मूले हैं, देखो कुछ फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूले को भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब उसमें जिस पद के बारे में पूछा गया है, n क्या है, जिस पद के बारे में पूछा गया है वो प्रथम पद और अंतर। हमें किसी भी श्रेणी को, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, 2, है ना। कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो प्रथम पद हमें पता होना चाहिए, हमें उनके बीच का अंतर, जो श्रेणी हमारी बन रही है, किस अंतर के कारण श्रेणी बन रही है वो अंतर पता होना चाहिए, और श्रेणी में कुल कितने पद हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हमें किसी श्रेणी का कोई सा पद निकालना हो, मान लो मैंने बोल दिया एक श्रेणी है 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से श्रेणी है ना, प्राकृत संख्याओं की श्रेणी है ना। प्रथम 7 प्राकृत संख्या है ना, प्रथम 7 प्राकृत संख्या है, तो प्रथम 7 प्राकृत संख्या है ना। तो प्राकृत संख्या का क्या होती है पहले आपको पता है, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो प्रकृति में है। कहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं भाई, प्रकृति में जो चीज़ है उसी को हम लेंगे। तो
किसी भी चीज़ की काउंटिंग, क्या आप जीरो से, आपके, मैंने कहा आपके पास एक भी आम नहीं है या आपके पास एक आम है, तो हम गिनती कहाँ से करेंगे, एक से। 1 2 3 4, तो हमारी प्राकृत संख्याएं चालू होती हैं एक से, है ना। तो प्राकृत संख्या बोलिए कि 1 से 7 तक प्राकृत संख्याएं हैं। अब मुझे यदि ये ऐसा नहीं दिया होता, अब मुझे इसका कोई सा पद निकालना है, तो देखो ये फार्मूला अपन कैसे लगाएंगे। हमें प्रथम पद पता है, a बराबर 1 है ना। इनके बीच का अंतर d बराबर हमें पता है, d बराबर हमें पता है, क्या पता है, d बराबर 1 है ना। इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है ना। इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इनके बीच का अंतर 1 है। अब मुझे कोई सा भी पद निकालना हो, इसमें मान लो मुझे पांचवा पद निकालना है ना। तो पांचवा पद देखो 5 कैसे आएगा, प्रथम पद 1 प्लस पांचवा पद निकालना है तो 5 प्लस -1 और इनका अंतर d अंतर क्या है, 1 है। तो 1 + 4 = 5। देखो ये 5 आ गया। तो इस तरह से nवा पद हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है श्रेणी के पदों का योग। तो श्रेणी के पदों का योग दो फॉर्मूले हैं इसके। ये पहला तो हमें प्रथम पद पता हो और उनके बीच का अंतर पता हो और कितने टोटल पद हैं ये पता हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर हमें प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या n/2 a + l है ना, और यहाँ पे n/2 2a + n-1 × d, ये श्रेणी के पदों का योग है। मान लो यही श्रेणी है ना, यहाँ से 1 से चालू हो रही है 7 तक जा रही है। अब इसका मुझे योग निकालना है कि इसका योग कितना है। तो टोटल कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो 7/2, प्रथम पद मुझे पता है 1 है, अंतिम पद क्या है 7 है। तो 7 × 8/2 28, ठीक है। ये इसके पदों का योग आ गया, इस श्रेणी के पदों का योग आ गया। देखो ये चीज़ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ एवरेज के अंदर, ये चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी एवरेज में ये सब चीज़ें काम में आएगी, है ना, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो मैं बस थोड़ा फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या हो सकता है। अब बोल रहा है श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का औसत हमें निकालना है। तो प्रथम पद 1 + 7/2, तो 8/2 मतलब उसका एवरेज कितना होगा, 4 होगा, है ना। ये एवरेज का फॉर्मूला, हम एवरेज पढ़ रहे हैं तो ये सबसे मेन फॉर्मूला है हमारा, है ना। अब दो फॉर्मूला देखो, एवरेज का बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है अभी यदि हमें किसी का औसत निकालना हो तो औसत यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का योग बटे संख्याएं, उसमें कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो देखो ये वाला भी फॉर्मूला यहीं से आया है। औसत निकालना है तो औसत बराबर श्रेणियों का योग, श्रेणी का योग, है ना, श्रेणी का योग, ये श्रेणी दी हुई है इसका योग, मतलब ये वाला फॉर्मूला, है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। अपॉन में संख्याएं, नंबर ऑफ, कितनी संख्याएं, तो n है, n संख्याएं हैं तो यहाँ पे n लिख दिया। या मैं बोलूँ 1 2 3 4, अब इसका मुझे निकालनी है, इस श्रेणी का मुझे एवरेज निकालना है। तो श्रेणियों का योग यदि मुझे पता हो तो 4 3 7 8 9 और 10, 10 बटे कितनी संख्या है, ये 4 संख्या है, 2.5, है ना। ये मेरा औसत निकल के आ गया, इसका औसत क्या होगा, है ना। तो इस तरह से ये औसत का फॉर्मूला है, ठीक है। एक और औसत का फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, है ना, n × n+1 × 2n+1/6n। देखो ये फॉर्मूला है ना, याद कर लेना कहीं पे, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक हम लगाएंगे तो वो गड़बड़ाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला आता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n × n+1 × 2n+1/6n, है ना। जिससे कि देखो क्या बोलते कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, है ना। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो सीधा देखो, नहीं तो ऐसे हम क्या करते, 1 2 3 4 ये 5, ये 5 प्राकृत संख्या हो गई, इनका पहले का वर्ग 1, इसका 4, इसका 9, इसका 16, इसका 25, ठीक है। अब इसका एवरेज हम निकालते। यदि हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो हम क्या निकालेंगे, 5 × 5 + 1 2 × 5 + 1/6 × 5,
तो ये हो गया 5 इंटू 6 इंटू 11 वाई 6 इंटू 5, ये 6 गए 5 सर, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11, है ना। ये एवरेज हो गया। नहीं तो यहाँ वहीं हम क्या करते, इनको सबको जोड़ते, है ना। 16 4 20, 20 और 10 30, 30 30 और 25 55 बटे 5, ये आ गया 11, है ना। तो इस तरह से हमारा एवरेज निकलता। ये हमें डायरेक्ट फार्मूला पता हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है ना। देखो मैंने अभी सिर्फ फार्मूला याद करने को बोला है, अब हम कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं, है ना। अब क्या समझते हैं कि भाई एवरेज, तो एवरेज हमारा क्या होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, है ना। श्रेणियों का औसत a + l/2, है ना। तो अब हम कुछ चीजें समझते हैं। सम विषम संख्याएं, है ना। तो इस तरह से हम समझते हैं। देखो हमारी एक श्रेणी है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो प्रथम 5 संख्याओं का औसत हमें कैसे निकालना है, 1 2 3 4 5, ये हो गई प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। तो अब देखो औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसा करें संख्याओं का योग बड़े संख्याएं, तो ये इस तरह से एक हो सकता है ना, 5 9 10 3 15, 15 बटे 5, और यह आ गया 3। और यह देखो दूसरा हमारा फॉर्मूला प्रथम पद अंतिम पद 1 + 5/2, है ना। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो 6/2, ये हो गया 3, है ना। अब इस श्रेणी को समझने की कोशिश करो। इस श्रेणी में यदि उसने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, प्रथम 5 प्राकृत क्रमागत 5, है ना। है ना, प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 क्रमागत संख्या है, तो प्रथम 5 प्रथम प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होते हैं, 1 से। तो हमने ये बनाई श्रेणी, है ना। अब यहीं पे देखो, तो इसमें ये बीच का जो पद है यही औसत होता है ना, यही उसका औसत हुआ। अब इसी तरह से यदि 4 पद हों, 1 2 3 और 4, तो इसमें औसत क्या होगा, इसमें होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, 5/2 मतलब 2.5, ये यहाँ पे आएगा 2.5, ठीक है। मतलब इनके बीच में आधे पद इधर आधे पद इधर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात क्या है कि इनका जो मध्य का पद होता है, मध्य का पद ही असल में, यदि क्रमागत संख्याएं बोली हैं, यदि समांतर श्रेणी बन रही है, तो उसका मध्य का जो पद होगा या मध्य में जो आ रहा होगा। अब देखो सम और विषम, यदि उसने बोला है कि श्रेणी में 8 पद हैं, तो 8 पद मतलब सम में आएगा, 7 पद है तो विषम में आएगा। तो देखो जब सम श्रेणी बनती है, मतलब सम संख्याओं की श्रेणी बनती है, मतलब श्रेणी में सम पद होते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पद हुए। तो इसमें आधे पद इधर आधे पद इधर, तो ये बीच की कोई संख्या इसका औसत होती है। और यदि सम पद हुए 1 2 3 4 5, है ना, तो ये बीच की संख्या, है ना, ये यहाँ पे औसत होती है ना। तो ये अभी हमें काम आएगा, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना है इसको, है ना। हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यदि वो श्रेणी में सम या विषम की बात करें कि प्रथम 5 प्राकृत सम संख्याएं, तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी, 2
हाँ ना, प्राकृत सम संख्या कहाँ से चालू होते हैं? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यदि वो बोले प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या है तो होती है 1, 3, 5, 7, 9, है ना। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप देखो अपन क्वेश्चन पे आते हैं सीधे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, है ना। तो इस तरह से अभी इसका औसत पूछे तो इसका औसत ये 5 होगा, करके देखो। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 तो 10/2 तो ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे वो बोले इनका एवरेज निकालो तो प्रथम पद 2 + 10/2 तो 12 + 2 तो ये 6, ये आ गया 6, है ना। ये बीच का पद इसका एवरेज होता है। तो अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं और क्वेश्चनों से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, है ना। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो वर्गों वाला एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, n × n+1 2n+1 अपान 6n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूले से इजी इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। n से n काट दो, n बराबर कितना बताया हमें? 10 + 1 10 × 2 + 1/6, है ना। तो 11 × 21/6 6, है ना। इसको काटेंगे तो ये निकल जाएगा। है ना, ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब देखो यहाँ पे पूर्ण और प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या चालू होती है 1 से और पूर्ण संख्या चालू होती है 0 से, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। अभी ये नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे तब इनको पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्या, है ना, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। पूर्णांक, है ना, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो 0 से यदि श्रेणी चालू हो रही है तो प्रथम पद हो गया 0 और अंतिम पद इसका क्या हो जाएगा? 9, है ना। यदि 1 से चालू होता है अपने तो 10वां पद 10 होता है, पर यहाँ पे 10वां पद क्या होगा? 9 होगा। तो अपना फॉर्मूला क्या है? a + l/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद +2 तो प्रथम पद 0 + 9/2 तो ये होगा 4.5। ठीक है ना। अब इसको इस तरह से भी समझते हैं अपन। ये यदि मैं श्रेणी बना लूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इनके बीच का पद जो होगा वो इनका एवरेज होगा 4.5, है ना। ये चीज़ समझ में आती है। तो यही हमने अभी निकाला था, है ना। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना। यदि समांतर श्रेणी आप समझ लोगे तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अब समांतर श्रेणी में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, है ना। इस तरह से अब 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 100 तक की सभी विषम संख्याएं हमें निकालनी है। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम 1। इसी तरह से 3 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी और 100 के अंदर 100 भी तो सम हो गई तो उससे पहले 99, है ना। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना हो गया? 100, है ना। 1 + 99/2, 100/2 और ये 50 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। 10 तक की सभी विषम संख्याओं को ज्ञात करें, है ना। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या हो रहा है? प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 9 सम संख्याएं, तो देखो सम और विषम की बात करें तो उसमें कितने का अंतर होता है? 2 का, है ना। सम संख्याएं 2 4
6 इस तरह से हमारी सीरीज बनेगी, तो इसका अंतर कितना होगा, d बराबर 2 होगा। और विषम की भी बात करें तो 1 3 5, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा, है ना, ये हमें पता है। और क्रमागत बोले तो उनका अंतर 1 होता है ना। तो अब इसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमारा पहले तो हमें प्रथम पद तो हमें पता चल गया 2 है, हमें 9वां पद निकाल लिया। देखो अभी 9 पद की बात है तो ये तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा पद की बात हो तो हम कैसे निकालेंगे। हमारा nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a बराबर हमें पता है 2 है, प्लस n इनका अंतर कौन से पद, कितने पद की बात कर रही है, 9 पद की। तो आखिरी पद हमें 9वां चाहिए, 9 माइनस 1 इंटू इनके बीच का अंतर 2 है, तो 2 प्लस, तो 9वां पद कौन सा हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब लास्ट पद। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। a बराबर हमारे पास 2 है, तो a प्लस एल बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 18 बाई 2, तो ये 20 बाई 2, तो ये हो गया अपना 10। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, प्रथम 9 सम संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, चौथा नंबर क्या होगा। देखो अभी हम यहाँ पे समझते हैं, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, 5 लगातार प्राकृत संख्या है। अब यानी यदि इनका औसत 20 है, तो अभी हमने बात करी थी जैसे कि 1 2 3 4 और 5। अब इसमें हमें इनका एवरेज निकालना हो तो एवरेज इसका कौन सा आता है, यही आता है। हमने अभी ये छोटे में समझा था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, यदि 20 इसका औसत है और कैसी है ये 5 मतलब क्या, विषम, है ना। तो इसके 2 पीछे होंगे 2 आगे होंगे, तो अगला अक्षर कौन सा होगा, 21 22, और इधर होगा 19 18। अब उसने पूछा है जो श्रेणी बन रही है उसका चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा पद क्या जाएगा, 21। अब समझ में आया मैं इतनी देर से क्या समझाना चाह रहा था, है ना। यदि हमें इस तरह से ये इस छोटी सी श्रेणी को यदि हम समझे तो हमें पता है कि भाई औसत बीज वाली संख्या होती है, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, यहाँ पे औसत बीज वाली संख्या है। अब हमें पता है जब ये 5 प्राकृत संख्या की बात करी, 5 की बात करी, तो 5 में हमने बात करी थी कि जस्ट जो बीच का होता है। अब यही यदि 4 संख्याएं होती, 1 2 4 और 5, ठीक है, 1 3 ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एवरेज क्या होता है, इनका एवरेज इनके बीच का होता है जो होता है 2.5, है ना। तो इसी तरह ये जैसे हमने यहाँ पे ये विषम ये 5 दिया हुआ, यदि 6 दिया हुआ होता तो किस तरह से करते हैं ना, ये मैंने आपको समझाया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अब 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया अपना, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। तो देखो विषम गुणज की बात कर रहा है, 3 के पढ़ाई में 3 का अपन गुणज लेना चालू करा, 3 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 चुकू 12, 3 5 15, है ना। तो विषम कौन से, ये वाले हैं, है ना। तो अब इन पदों को हमको लेना है, हमारी श्रेणी इन पदों की बन रही है, इनमें अंतर हम देखें कितने का है, 6 का, यहाँ पे भी 6 का, मतलब डी बराबर क्या है 6। तो हमें 3 के प्रथम 5, तो पहला पद तो 3 हो गया, हमें पता चल गया। 5वां पद हमें देखना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्रथम पद 3 प्लस n कितना हो जाएगा 5 देखना है हमें, 5वां पद देखना है। और इनके बीच का अंतर d कितना है 6 है, तो 3 प्लस 4 इंटू 6, तो 27वां पद होगा, है ना। तो 27वां पद हो गया। a बराबर हमें पता चल गया 3, l बराबर हमें पता चल गया 27, तो a प्लस एल बाई 2, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, 3 प्लस 27 अपन 2, तो 30/2, तो हमारा एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 15, है ना 15। देखो ये क्वेश्चन और भी किसी तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है, यदि आप फॉर्मूला याद कर लो तो उसके बाद बस हमें चीज़ें निकालनी है। फॉर्मूला में हमें पता है a प्रथम पद चाहिए और अंतिम पद चाहिए। अंतिम पद के लिए हमें फार्मूला पता है कि nवां पद यदि हमें निकालना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, यदि हमें ये याद रख लें तो हमारे ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। देखो दूसरी जगह हर बार आप ट्रिक बदलोगे ना, कितनी ट्रिकें याद करोगे। हर क्वेश्चन यदि अलग अलग तरीके से हो रहा है तो वो कोई काम का नहीं है। ये एक सिंपल सी मेथड है जिसको हम हमेशा अपनाते हैं। देखो आप पेपर में जाने बैठोगे, आपको किसी ने बहुत अच्छी ट्रिक बता दी, बहुत छोटी सी ट्रिक बता दी कि 2 सेकंड में आपका सवाल आ गया,
2 सेकंड में आपका उत्तर ले लो। अब 2 सेकंड में उत्तर तो आपने उस वक्त तो ले आए, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में जाओगे, जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हो, तो उस समय आपको वो ट्रिक याद नहीं रहती। वो ट्रिक कहीं ना कहीं छोटी सी मिसिंग होती है। आप सोचते रहते हो यार कुछ ऐसा तो किया था, कुछ ऐसे ही तो किया था, पर आप भूल जाते हो। लेकिन ये क्या है, आप बचपन से करते आ रहे हो और एक ही तरीके से, आपको दूसरा कोई तरीका अपनाना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। जब एक ही एक तरीके पे आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और ये हमेशा याद रहेंगी। और ये आपने बचपन में भी की होगी, जब छोटे थे, बच्चे थे, तब भी हम इसी मेथड से करते थे। पर इसमें स्पीड बढ़ाना है। आप जो कैलकुलेशन है, आपके कैलकुलेशन मन में करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके ये और भी आसान हो जाएगा, है ना। तो हम यही मेथड लेंगे, हम किसी ट्रिक पे या छोटी चीज़ में नहीं जाएंगे। और इसमें कितना टाइम लग रहा है, आप देख रहे हो, एक मिनट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो तो मैं समझाता जा रहा हूँ। यदि आपको खुद को करना है तो आप तो विदिन सेकंड में कर लोगे, तो उसमें ट्रिक क्यों आप अपनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अपन है ना कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, जिससे कि आपको और हेल्प मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली स्लाइड पर। हम कुछ क्वेश्चनों के साथ फिर से आ गए हैं। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, 7, ये 7 है ना, 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो 7 बोला है ना, मतलब ये कितने विषम सीरीज को, कैसी है, विषम संख्याओं की सीरीज है ना, कि सीरीज में कितने कैसे पद होंगे, विषम पद होंगे। तो बीच में यदि 26 है, देखो लगातार संख्याओं का औसत है ना, लगातार है, संख्याएं लगातार है, तो 26, 27, 28, 29 और इधर से इससे कम 25, 24, 23। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 23। समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने देखो ये 7 था, है ना, यदि 8 होता, अब इसको मैं 8 बोल दूं, है ना। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है। तो औसत मैंने आपको बताया था, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें इनका औसत की बात करूँ तो ये बीच वाली संख्या होती है औसत। निकालो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, तो 6/2 बराबर 3, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बाई 2, तो ये 26 निकल के आ रहा है। तो इस श्रेणी में जब ये बीच का पद है, तो यहाँ पे भी बीच का पद ही होगा जो औसत होता है। तो उसके आगे क्रमागत बोला है कि लगातार है, तो 26 के बाद संख्या कौन सी होगी, 28, 29, 30, 28, 29, है ना। अब इतनी संख्या पीछे ले लिया, अब ये 7 था। देखो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब बोल रहा है 8 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में कितने 7 पद थे, 7 पद थे, है ना। तो बीच में 26 आने की वजह से अपन ने 27 से चालू किया था, है ना। अब यहाँ पे 8 पद है, अब 8 पद हैं और हमें इनका बीच की 2 संख्याओं, तो मान लो पहला पद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है। देखो ये अभी तो कम संख्या है, तो इसलिए मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, पर ज़्यादा संख्या आ गई तो देखो ये एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो फिर ज़्यादा संख्या आ जाए तो भी आप कर सकते हो उसको, है ना। तो बोल रहा है ये बीच के जो पद है 4 और 5, है ना, इनका औसत A4 प्लस A5 का औसत कितना है, हमें 6 दे रखा है, ठीक है। तो इनका औसत 6 दे रखा है, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, A4 प्लस A5 12, तो 4.5 और प्लस 5.5, अब ऐसी 2 संख्याएं हमें बतानी है जिसका योग 12 हो। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हो सकती है, वो हो सकती है 5.5 प्लस 6.5, है ना। क्रमागत बोला है, मतलब उनका अंतर, बीच का अंतर 8 क्रमागत संख्याएं बोला है, 8 क्रमागत संख्याएं बोला है, तो उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी हमें संख्या लेनी है कि जिनका जोड़ भी 12 है और उनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो 6 और 6 ये तो एक ही संख्या हो गई, तब इनका जोड़ 12 आता है। 5 और 6 का जोड़ तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, मतलब कि, और है ना, तो 11 आ जाएगा। लेकिन तो हम कौन सी संख्या लेंगे जिनका योग कितना हो, 12 हो, तो 5.5 और 6.5, है ना। तो हमें सीरीज पता चल गई, क्या सीरीज बन सकती है, सीरीज हमें पता चल गई है 5.5 और ये 5.6 हो सकती है, ठीक है, 6.5, है ना,
5.5 और 6.5, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह से सीरीज चलती जाएगी 4.5। अब इसमें क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि 8 संख्याओं का जोड़ ज्ञात करो। तो 8 संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया, क्या पता चल गया, 3.5, 2.5, ये हो गया। अभी देखो, अब इसका हमें ये श्रेणी पता चल गई, तो इसका हमें सम का फार्मूला बताया n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो 8/2 प्रथम पद 2.5 प्लस अंतिम पद 9.5, तो ये हो गया 4 × 12 48। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया कि 8 पदों की संख्या का जोड़ कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, ये फार्मूला कैसे लगाया हमने, शुरू में ही हमने स्टार्टिंग में देखा था। हमने सबसे पहले श्रेणी निकाली। श्रेणी कैसे निकाली कि हमें भैया 2 संख्याओं का पद दे रखा था 6, और हमें पता है कि भाई क्रमागत संख्या है, तो मैंने सीधा से बात है ए पद प्लस A5/2 ये किया। अब यहाँ पे इनका औसत 6 है, तो इन दोनों का योग कितना आ गया, इन दोनों का योग 12 आ गया। अब मुझे ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका योग 12 हो और उनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो 5 + 6 लूँगा, तो ये तो 11 होता है ना। 6 और प्लस 6 तो ले नहीं सकता, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, मैंने यहाँ से अंदाजा लगाया 5.5 और 6.5, तो इनको दोनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है ना। ठीक है, तो अब मुझे श्रेणी का पता चल गया कि भाई श्रेणी किस तरह से बन रही है। फिर श्रेणी से मैंने प्रथम पद और अंतिम पद निकाल लिया और उसमें अपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था कि इस तरह से मैक्सिमम डिफिकल्ट तक यहाँ तक जा सकता है, नहीं तो व्यापक में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है ना। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, तो औसत 9 है। अब सम संख्या है, तो इससे पहले वाली 8 और 10, 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ये 4 संख्याएं हो गई बस, क्योंकि औसत हमें पता है इनके बीच का ही होगा। तो बड़ी संख्या कितनी है, 12 है, बस ये आंसर आ गया। बस इतना ये चीज़ समझनी है आपको कि औसत कहाँ पर आ रहा है। औसत हमेशा बीच में आता है ना। तो यहाँ से हम इस चीज़ को, ये वाले क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, 6 से 50 के बीच की सभी संख्या औसत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित हो। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है ना। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो पूछ सकता है 100 से 1000 के बीच में किसी का गुणज पूछ लिया, है ना। तो किसी भी 2 संख्याओं के बीच में वो पूछता है कि भैया इनके 5 का गुणज बताओ, 5 के गुणज का औसत बताओ, 7 के गुणज का औसत बताओ। तो देखो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो मेथड एक ही है, तो कितने भी क्वेश्चन करो बात एक ही है। एक बार आपको पता चल जाए कि करना क्या है। देखो, 6 से 50 के बीच बोला है, 6 से 50 के बीच, है ना। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है 6 से 50 तक की 5 से विभाजित होने वाले, है ना। तक बोलता तो अपन 50 को भी शामिल करते हैं, लेकिन 50 नहीं बोला है, तक नहीं बोला है, उसने का के बीच में बोला है, 6 और 50 के बीच में। तो 6 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 5 जो 5 से विभाजित हो, तो वो संख्या 10 है ना। 6 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित हो, वो 10 है। और 50 से पहले कौन सी है, 45 है ना। तो प्रथम पद हमें पता चल गया a बराबर, और हमें l बराबर पता चल गया। तो a + l/2, तो हो गया 10 + 45/2, 55/2, तो हो गया 27.8। ठीक है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, है ना। हमें देखना है कि जिनके बीच में बोला है उसके तुरंत बाद उसकी विभाजित संख्या निकाल लो, और उससे तुरंत पहले की विभाजित संख्या निकाल लो, है ना। और के बीच और तक में आप डिफरेंस आपको समझना होगा, है ना, कि क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के आपको समझना आना चाहिए, है ना। तो ये आज हमारे इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन खत्म हो गए। अब एवरेज के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम कल करेंगे, है ना, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।